हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 5th ऑफ द सितंबर यानी कि टीचर्स डे। आप सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। और आज हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस था उसके बाद हमारे आज 20 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैज विजिटेड विच कंट्री आफ्टर द वार्निंग ऑफ द आईसीसी। आईसीसी क्या है तो याद रखना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक होता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे वाज फॉर्म्ड इन 1945। कब बना होता है? 1945 में, यानी कि यूएन कन्वेंशन के बाद बना था, यूएन का पार्ट है। अब क्या हुआ, जो आईसीसी है, आईसीसी कब बना था? 1998 में। ठीक है, ये क्या करता है? क्रिमिनल कोर्ट है। कोई भी क्रिमिनल केस होंगे आईसीसी हैंडल करेगा, कोई भी सिविल केस होंगे आईसीसी हैंडल करेगा। सिंपल, जैसे हमारा इंडस वाटर ट्रीटी जो थी हमारी पाकिस्तान के साथ, वो किसने करवाई थी? आईसीसी ने, आईसीसी ने करवाई थी। तो इसने अभी क्या किया था, जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है उसको क्या किया था, वार्निंग दी थी। उसके बाद भी उन्होंने विजिट किया कौन सी कंट्री को? तो ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हालांकि क्वेश्चन तो वन लाइनर है, लेकिन आपको आईसीसी पता होना चाहिए, आईसीजे पता होना चाहिए, और रशिया का और यूक्रेन का जो मैटर वो पूरा पता होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन क्या है? वन लाइनर। चलो मुझे कमेंट करके बताना, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आईसीसी। इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? कौन से देश में हुई है? तो याद रखना जर्मनी। जर्मनी में हुई थी जो बहरे लोगों की डीप जो शूटिंग चैंपियनशिप थी वो। और इंडिया के किसी ने क्या जीता? उसमें गोल्ड मेडल जीता। कौन है वो? तो याद रखना इंडियन शूटर अनुया प्रसाद। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। The Indian government recently extended the ceasefire agreement for another year up to September 7, 2025 with which Naga faction? तो नागा के कौन से फैक्शन के साथ? तो NSCN-K यानी कि निक्की फैक्शन। ये क्या होता है? ये इनके साथ मतलब कि जो कुछ होते हैं ना स्टेट के जो ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे बोडो लैंड की डिमांड करते हैं बोडोज, ऐसे ही इन नागा लोगों के साथ सीज फायर का एक एग्रीमेंट था जो जून आपके 2024 था, उसको एक्सटेंड, सॉरी सितंबर 2024 था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर 2028 तक। तो ये न्यूज में आ गया। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Who recently became the oldest Indian to swim across the English Channel? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला सबसे ओल्डेस्ट कौन बना है? तो याद रखना सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टीचर्स डे इज इन इंडिया कॉमेरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर? तो किसके नाम पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर। इन्हीं को क्या मिला था? 1954 में भारत रत्न भी मिला था, ध्यान रखना। ठीक है, और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे, जो कि आज है। Who became the first Indian to win a Paralympic gold medal in the archery? तो आर्चरी में किसने जीता है? तो सिंपल याद रखना आपका ऑप्शन नंबर सी, हरविंदर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द न्यू ऑफिस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एम्बेसडर, एक होता है हाई कमिश्नर। एम्बेसडर हर देश में हमारा एम्बेसडर होता है, हाई कमिश्नर उस देश में होता है जिसको कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं। कॉमनवेल्थ नेशन उसको कहते हैं जिस पर कभी ना कभी ब्रिटेन की हुकूमत, ब्रिटेन का रूल रहा था। ठीक है, तो वहां पर हमारा हाई कमिश्नर अपॉइंट होता है, उसके अलावा हमारे एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं। तो अभी पूछा गया आपसे कि मोदी जी ने कौन से कंट्री के अंदर इंडियन एम्बेसी को ओपन किया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रुनेई इज द राइट आंसर। प्लीज राइट डाउन द कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द ब्रुनेई। ठीक है, Which of the following will the उत्तर प्रदेश या which of the following city will the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट build a वैदिक 3D म्यूजियम? एक वैदिक यानी कि वेदा एज का टाइप का ना, वैदिक एज आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना, ऐसे जो 4 वेद थे उन वेदों के थीम के ऊपर एक 3D म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो कहां पर बन रहा है? तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाराणसी। ठीक है, यूपी के वाराणसी में बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसको आपके योगी जी इनॉग्रेट करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबलीज हैज द एंटी रेप बिल पास्ड? ये आज की हमने आर्टिकल में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था रेप्स के ऊपर। तो कौन से स्टेट ने पास किया है? तो आपके वेस्ट बंगाल ने पास किया, जिसके अंदर जो मिनिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट है वो क्या है? आपकी फांसी की सजा उसमें प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा उसको एडिटोरियल को देख लेना, हमने वहां भी डिस्कस किया इसको। In which of the following countries has the Indian Navy's P-8I aircraft arrived to participate in 22nd edition of the exercise वरुण? आपसे पूछेगा एक्सरसाइज वरुण किस किस के बीच में है, तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका जापान और इंडिया हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि कौन सा सेशन, 22वां सेशन हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा शिप गया? तो हमारा P-8I गया। तो किसी भी तरीके से पूछे आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया और किसके बीच में है? जापान के बीच में। सिंपल से याद रखना एक्सरसाइज वरुण। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग states has inaugurated the armed forces festival?
किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने आर्मड फोर्सेस फेस्टिवल इनोग्रेट किया? तो सिंपल याद रखना आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड, ये भी आज हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में। वर्ल्ड बैंक ने हमारी जो ग्रोथ रेट है, पहले इसने बताई थी 6.6% ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी, प्रेडिक्ट की थी, अब इसने इसको 7% कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हमने उसमें भी डिस्कस किया था। मेजर जनरल जार्केन गैमलिन हैज टेकन ओवर एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस स्टेट के बने हैं? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंडिया के कौन है? तो याद रखना हीरालाल सामरिया। कौन है? हीरालाल सामरिया। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट। ठीक है। कब पास हुआ था? याद रखना 12 अक्टूबर 2005। और 12 अक्टूबर को क्या बनाते हो? नेशनल इंफॉर्मेशन डे भी बनाते हो। इसमें 10 मेंबर होते हैं, 1+11 एक उसका चीफ होता है। ठीक है। आज के दिन को ना हीरालाल सामरिया। स्टेट के अलग होते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का अपॉइंट हुआ है तो न्यूज में आ गया। वेयर अमंग द फॉलोइंग आउटसाइड इंडिया हैज द न्यू कैंपस? आईआईटी दिल्ली का कहां पर इनोग्रेट किया गया? तो याद रखना आपके अबू धाबी के अंदर, कल देखा होगा ना, वहां पर इसको इनोग्रेट किया गया था, न्यूज में भी था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड विद नोबेल पीस प्राइज इन, ये भी हमने डिस्कस किया था, कब दिया गया था? आईएलओ वाले न्यूज के अंदर। तो 1969 में इसको क्या दिया था? आपको नोबेल पीस प्राइज दिया था। आप एडिटोरियल देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गेटवे ऑफ द वर्ल्ड? ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। बेटा गाइका क्रेटर को क्या कहा गया? गेटवे ऑफ द अंडरवर्ल्ड, गेटवे ऑफ द हेल कहते हैं। When was the स्मार्ट सिटीज मिशन? ये भी एडिटोरियल में डिस्कस किया था हमने अच्छे से। कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन आया था, जिसमें 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का टारगेट रखा गया था। ठीक है। उसके बाद है व्हेन वाज द सुकन्या समृद्धि योजना? कब आई थी सुकन्या समृद्धि योजना? तो याद रखना सिंपल सा 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना आई थी। व्हेन वाज द पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो एक्ट कब आया था? ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर चाइल्ड मैरिज वाले उस आर्टिकल में प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है ना, तो कौन सा है आपका? तो 2012 में इसको पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, पहला कौन सा स्टेट बना है जिसने अभी लड़कियों की जो मैरिज है वो 18 से कितनी कर दी है? 21 कर दी है, बिल पास किया। तो कौन सा? हिमाचल प्रदेश। उस वाले आर्टिकल में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो आई थिंक आज के लिए इतने ही थे। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।